उसी परिसर के अंदर बने तो उनको जो है काम करने में आसानी होगी। तो आप ऐसा करिए कि इसमें पूरा एक आप लोग उसका वो निकालिए कितने कहाँ का बनना है, कि 1 साल में सब बनाने हैं, कुछ 20 साल बनाएंगे, अगले साल बनाएंगे, शुरू तो करेंगे हम लोग कुछ तरीके से। हमारे एनुअल जो इसका आउटले कुछ इसमें बढ़ा दिया, इन तरीके नहीं कि कुछ बढ़ा दिया जाए, वो ठीक है, कल चीफ सेक्रेटरी के उसमें भी रख लेंगे। नेक्स्ट ये सर भर्तियों के बारे में भी टो कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज पर डे 30 से 40 गाड़ियां हम लोग टो करते हैं। अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन कार्रवाई जो सिविक सेंस आती है वो इन्फोर्समेंट से ही आती है। तो जिसका एक बार चालान हो गया, आप लोगों ने देखा होगा ओवर स्पीड का किसी का 2000 का चालान हो गया, अब ऑनलाइन चालान हो रहा है, एसवीटीएस हमारे डिवाइसेस सब जगह पे लगे हुए हैं, तो बहुत से लोगों के पास तो चालान इस तरीके से आ भी गए होंगे, तो उससे काफी डिटरेंस हुआ है। तो सिविक सेंस इस तरीके से आ रही है, कुछ हम लोग कर रहे हैं, कुछ आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। सर इसमें एक जिस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग की पूरी क्रीम कह सकते हैं मैडम, एकदम क्लीन है, जिसमें सभी उपस्थित हैं। उस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, इस संविधान की संस्थापना करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हम और आप सामान्यतया पुलिस के बारे में जो दूसरी लाइन है, विनाशाय दुष्कृताम, जो भी दुष्ट हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो प्राथमिकता रहती है। ठीक, सभी अधिकारीगण, यहाँ पधारे हुए देहरादून से सभी प्रबुद्धगण, मीडिया बंधु, इस वीक है वो हम लोगों ने शुरू किया है और ये 25 तक चलेगा, 22 से 25 तक। तो सिटी लिमिट्स में कोई भी कूड़ा कचरा फैलाता है, गंदगी फैलाता है, तो पुलिस एक्ट में उसका चालान हो सकता है। और मैंने देहरादून के लिए, बाकी जिलों में तो नहीं हुआ है, मैंने आपको सभी एसपी को भेजा भी था कि खाली सिटी लिमिट जैसे गुच्चू पानी है या उनमें अगर गंदगी फैलाएंगे या खलंगा पार्क है तो उसमें भी आपका चालान हो सकता है, 500 रुपये का जुर्माना। तो इस चीज को ये लागू है पुलिस एक्ट में, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा, यदि पुलिस लोडेड रहती है, पर इसका कभी कभी महीने में 2-4 दिन का ड्राइव चलाएंगे तो जनता थोड़ी तो जागरूक होगी। जैसे ट्रैफिक में चालान होता है तो इस पर भी चालान होना शुरू होगा। और जो 2 उन्होंने बातें बताई, आपकी जो वीएमपी है उसमें ड्रग्स के साथ हम कहीं ना कहीं 5% स्वच्छता भी डाल दें कि कीप योर सिटी क्लीन। एक फ्रेंड्स को 3 महीने की सजा है और 25,000 का फाइन है। इसमें जो जुवेनाइल है उसकी भी सजा है, उसका डीएल 25 साल की उम्र तक बनेगा ही नहीं। तो आप अपने बच्चों को ये बताएंगे कि तुम ये मत समझना कि 18 साल के हो गए हो तो तुम्हारा डीएल बन जाएगा। उसको जब किस तरीके से ड्राइंग 25 साल तक वेट करना पड़ेगा तुमको। तो इस तरीके से इस बात को मीडिया वालों को ही फैलाना चाहिए। ये कानून की जानकारी बहुत कम लोगों को है। अभी मेरे पास एक आदमी का फोन आया कि 25,000 का चालान हो गया, आ गया। मैं खुद चुनौतियां समाधान विषय पर मंथन भी आपने किया सर, क्या कुछ पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। और आज हम लोगों ने यह भी, चूँकि पुलिस विभाग अच्छा चले, अच्छा सुदृढ़ हो, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो संसाधन है उनकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और जो जब तक अस्थायी व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी नहीं हो जाती, 1500 जो 21 हमारे जवान हैं पीआरडी के, वो काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ 1000 जो पुलिस के हमारे जवान हैं 2023 में उनकी भर्ती भी की जाएगी और एक अच्छा माहौल यहाँ बने, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, यहाँ पर अपराध जीरो हों और ड्रग्स जो बहुत बड़ी समस्या है, देवभूमि ड्रग्स फ्री देवभूमि भी बने, वह भी इस पर चर्चा का विषय रहेगा। गुंडे बदमाशों में भय हो और जो हमारे
तमाम प्रकार से यहाँ पर जो हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव वगैरह चलती है, मैंने पुलिस से अपेक्षा करी है कि वो वेरिफिकेशन ड्राइव चले, जिससे कि गुंडे बदमाश जो अराजक तत्व हैं वो किसी प्रकार से भी दूसरे राज्यों से भी उत्तराखंड में आकर ना आ पाए, न कर पाए। और पुलिस लीड करे स्वच्छता के अभियान, जागरूकता के अभियान, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, इन सब विषयों पर नंदा गौरा ऐप अभी राज्य की पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप यहाँ पर खोला है। उसमें भी काफ़ी लोगों को रजिस्टर्ड होकर उनके निवारण भी हो रहे हैं। तो ऐसे अनेकों काम पुलिस विभाग करेगी और 3 दिन का ये चिंतन निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि शुरुआत है। उसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जो मामले लगातार कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान है, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ ही मंथन करें, जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए, तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करना। दूसरा, हम इसमें एक वर्टिकल सेशन भी कर रहे हैं, यानी हमारे कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक उसमें शामिल होंगे और वो भी पुलिस लाइन में, क्योंकि बड़ी संख्या में कांस्टेबल्स को, सब इंस्पेक्टर्स को, इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो उनके भी आइडिया जा सके, खाली एसपी एंड अबो का मंथन न रह जाए, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। और इसी तरह से पुलिस में फिटनेस बढ़ाने पे और इस तरह की 2-3 चीज़ें और हमने नई चीज़ें जोड़ी हैं, उन पे भी इस बार चर्चा करेंगे। बाकी आप जानते ही हैं जो हमारे कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं भी हैं, उन पे भी और सफलता कैसे, महिला सुरक्षा पे काफ़ी आगे बढ़ गया काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि, उसमें कैसे काम हो, साइबर में और कैसे हम अपने को और बेहतर कर सकें, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्मार्ट पुलिसिंग का, उनके पैरामीटर्स में हम कैसे आगे आ सकें, इन सब पर भी चर्चा होगी।